इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आइए जरा आपको उसके बारे में बता दें। तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में जो एथिक्स कमेटी है उसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। इस पर हम अपने सहयोगियों के पास भी जाएंगे, देखते हैं अगर अखिलेश जी से या प्रशांत जी से अगर फ़ोन पर संपर्क हो जाए तो उनके पास जाएंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये अब एक सिफारिश सामने आ गई है। मामला क्या है, जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ये मामला चल रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है। एक आरोप लगा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर कि वो संसद में पैसे लेकर सवाल पूछती थीं, और इस पर सबसे पहले तो वकील और उसके बाद फिर एक बिजनेसमैन, दोनों ने ये आरोप लिखित में यानी कि एक रिटन एफिडेविट में उन्होंने ये प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए। अब ये जो एथिक्स कमेटी है इसने ये पाया है अपनी जांच में कि ये वाकई ये केस है, और इस वजह से उन्होंने सिफारिश की है कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए कैश फॉर क्वेश्चंस केस में। ये मामला जो है वो अब सीबीआई भी जांच करेगी। इस मामले को लेकर के खासी राजनीति भी हो रही है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि जो ये कमेटी है, जो ये एथिक्स कमेटी है, वो भी पॉलिटिक्स से प्रेरित होकर के ये फैसले ले रही है, क्योंकि जिस तरीके के सवाल उनसे पूछे गए वो शालीनता के दायरे में रह करके नहीं पूछे गए। अब इस पर देखना ये होगा कि उनका जवाब क्या आएगा और आगे की रणनीति क्या होगी, महुआ मोइत्रा की खुद और उनकी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस उसकी। प्रशांत हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस पर आप और जानकारी दे सकते हैं? तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब, महुआ मोइत्रा की तरफ से जवाब, या फिर इस रिपोर्ट में बारीकी से अगर आपने पढ़ी हो या जाना हो तो क्या लिखा है? जी देखिए संकेत, जो सिफारिश की गई है रिपोर्ट में वो मैंने देखी है, और सिफारिश में 3 प्रमुख बातें कही गई हैं रिपोर्ट की। कि पहला ये कि जो अनएथिकल कंडक्ट है एक सांसद के तौर पर महुआ मोइत्रा का, इसके लिए उन्हें संसद की सदस्यता उनकी खत्म की जाए, उन्हें एक्सपेल किया जाए, और इसके लिए सिफारिश की गई। दूसरी बड़ी सिफारिश ये की गई है कि जो भी और इसकी जांच की जानी चाहिए, और उसमें रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी इंस्टीट्यूशनल जांच की जाए, लीगल जांच की जाए किसी इंस्टीट्यूशनल जांच एजेंसी से, और वो भी टाइम बाउंड मैनर में, मतलब समयबद्ध तरीके से इसकी जांच की जाए। आपको याद होगा जो 2005 में ऐसा मामला आया था जिसमें 11 सांसदों की सदस्यता गई थी संकेत, उसमें फिर जो क्रिमिनल मामले चले, जो आपराधिक मामले चले, वो सालों साल चलते रहे और अभी भी वो मामले चल ही रहे हैं। तो कमेटी ने ये रेकमेंड किया है कि समयबद्ध तरीके से किसी इंस्टीट्यूशनल जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए। तीसरी बात जो सबसे बड़ी अनुशंसा की ये की गई है कि दर्शन हीरानंदानी और महुआ मोइत्रा के बीच में जो पैसों का लेन देन जो हुआ है, जो उसका मनी ट्रेल, उसके मनी ट्रेल की भी जांच की जाए, वो भी समयबद्ध तरीके से। जिसका आरोप लगाया गया है कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर दर्शन हीरानंदानी से और संसद में सवाल पूछे, उसकी मनी ट्रेल की भी जांच की जाए, वो भी किसी इंस्टीट्यूशनल जांच एजेंसी से। आप जानते हैं कि मनी ट्रेल या इस तरह के जो वायलेशंस होते हैं उसमें कई बार ईडी जैसी संस्थाओं को शामिल किया जाता है और वही इसकी जांच करती है। और आपराधिक मामला जो क्रिमिनल एंगल है इस पूरे मामले का, उसकी जांच, चूंकि आपने देखा कि सीबीआई आज निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया, जो मुख्य शिकायत करता है, कि उन्होंने जो लोकपाल से शिकायत दर्ज करवाई थी, उस मामले में लोकपाल ने ये पूरा मामला सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेज दिया है। क्योंकि लोकपाल की जो इन्वेस्टिगेटिव विंग होता है वो सीबीआई होता है लोकपाल कानून के मुताबिक, तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए रेकमेंड कर दिया है। तो ये 3 बड़ी अनुशंसा की गई है इस रिपोर्ट में। और चौथी बात ये भी कही गई है, वो महुआ मोइत्रा
मोइत्रा से जुड़ी हुई नहीं है। जो दानिश अली है बीएसपी के सांसद, जो एथिक्स कमेटी के सदस्य हैं, 2 नवंबर को जो बैठक हुई थी उसमें दानिश अली के कंडक्ट को भी सही नहीं पाया है कमेटी ने, और उसने ये सिफारिश की है कि उनको भी उनकी निंदा भी की गई है और सिफारिश ये की गई है कि उनको एडमॉनिश किया जाए। तो हो सकता है जो संसद का सत्र शुरू होगा, चूंकि अब प्रक्रिया ये है कि एक बार कल कमेटी की बैठक होगी, उसमें रिपोर्ट को एडॉप्ट किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष के पास सौंपा जाएगा, और कोई भी रिपोर्ट हो, जब लोकसभा के अध्यक्ष ने किसी कमेटी को जहां सौंपी है तो उस कमेटी की रिपोर्ट को वो सदन के पटल पर रखेंगे और फिर नियम के मुताबिक सदन ही उस पर फैसला करेगा। तो माना यह जा रहा है कि संसद का सत्र जब शुरू होगा तो पहले दिन इसको लेकर एक मोशन मूव किया जाएगा बहुत ही विस्तार से ये सारी बात बहुत ही विस्तार से ये सारी बात समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अभी ताज़ा कार्रवाई हुई है जिसकी सूचना अभी ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को मिली है, हमने साझा कर दी।